क्या राजधानी में नो फ्यूल वाला आदेश वापस हुआ या फिर नहीं? क्या दिल्ली सरकार का 62 लाख गाड़ियों को नो फ्यूल का जो आदेश दिया गया वो वाकई जनहित में था? और क्या दिल्ली में अब पर्यावरण बनाम आजीविका की जंग छिड़ चुकी है? इन सवालों ने अब पूरी दिल्ली को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में आइए समझते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू हुए CAQM के आदेश को लेकर अब रेखा गुप्ता सरकार बैकफुट पर आ गई है। नियम लागू करने के महज 3 दिन बाद ही सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब दिल्ली सरकार ने CAQM से इसको तुरंत अमल में लाने से पहले मंथन करने का आग्रह किया है और इस आदेश को फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया है। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को घेर रही है। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपने आदेश में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इसे सख्ती से लागू किया और परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर रुकने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त करने लगी। दिल्ली में लागू हुए इस फैसले का सीधा संबंध आम आदमी पर पड़ा, खासतौर पर उन लाखों नागरिकों को जिनकी आजीविका, आवागमन और व्यक्तिगत जरूरतें इन्हीं पुरानी गाड़ियों पर टिकी हैं। परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी आयु तो पूरी हो चुकी है, मगर इसी से लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। इनमें 41 लाख दोपहिया वाहन और 18 लाख 4 पहिया वाहन हैं। ऐसे में दिल्ली में अचानक पुराने वाहनों को बड़े स्तर पर सीज करने को लेकर लाखों लोगों में आक्रोश साफ देखने को मिला। अब दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के अध्यक्ष राजेश वर्मा को लिखे पत्र में कहा कि ईंधन पर प्रतिबंध व्यवहार्य नहीं है और तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता। गुरुवार को राजधानी में इस नियम के तहत एक भी वाहन को जब्त नहीं किया गया। वहीं इससे पहले 2 दिनों में 80 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। इनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल है। अब आइए समझते हैं कि आखिर किन वजहों से दिल्ली सरकार ने केंद्र के आदेश पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की और इसके पीछे की वास्तविक तकनीकी और सामाजिक समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ANPR प्रणाली बनी सबसे बड़ा रोड़ा, यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो तकनीकी फेलियर जो है वो देखने को मिला। CAQM के दिशा निर्देशों के तहत ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों के जरिए पेट्रोल पंपों पर उन गाड़ियों की पहचान की जानी थी जो एंड ऑफ लाइफ यानी EOL श्रेणी में आती है। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि यह तकनीक पूरी तरह तैयार नहीं है। कई पेट्रोल पंप पर कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा CAQM को लिखे पत्र में कहा गया है कि कैमरे की स्थिति, सेंसर्स की खराबी और स्पीकर सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स HSRP न होने पर कैमरा गाड़ी को पहचान ही नहीं पा रहा। जब मूल वाहन पहचान तंत्र ही सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कैसे संभव है? इसी के साथ दूसरी वजह है NCR में कोई समन्वय नहीं, आदेश सिर्फ दिल्ली तक सीमित, यानी कि NCR में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा। दिल्ली सरकार का दूसरा बड़ा तर्क क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर है। आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू है, जबकि पास के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे NCR के अन्य शहरों में यह व्यवस्था लागू नहीं है। इनमें 2 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुराने वाहन मालिक NCR के दूसरे शहरों से ईंधन भरवा सकते हैं। इससे न केवल कानून का उल्लंघन होगा बल्कि ईंधन की अवैध तस्करी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा ये कि ANPR कैमरे NCR में स्थापित ही नहीं है, जिससे तकनीक का एकीकृत और प्रभावी उपयोग असंभव हो गया है। ऐसे में जब तक ये सिस्टम पूरे NCR में तैयार नहीं हो जाता, इस नियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ तीसरी सबसे बड़ी वजह है आजीविका पर खतरा, जिसकी वजह से जनता में असंतोष फैल चुका है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों ने इस आदेश के सामाजिक प्रभावों पर विशेष जोर दिया है। सिरसा ने अपने पत्र में लिखा, लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, व्यापार और आजीविका इन वाहनों पर निर्भर है। अचानक ईंधन आपूर्ति बंद करने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।
रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट कर इसे एक तरफा फैसला बताया और कहा कि सरकार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सामाजिक आर्थिक संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है। दिल्ली में वाहन सिर्फ आवागमन का साधन नहीं बल्कि कई लोगों के लिए जीवन यापन का माध्यम है, जैसे कि कैब ड्राइवर, डिलीवरी एजेंट, ऑटो ड्राइवर और छोटे कारोबारी। इसी के साथ चौथी बात कही, फेज आउट की नीति से पुराने वाहनों को हटाने की प्लानिंग दिल्ली सरकार ने वैकल्पिक नीति की भी रूपरेखा दी। तो पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को भेजे पत्र में कहा है कि राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं, जिनमें बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की सख्त जांच व्यवस्था लागू करवाना शामिल है। सरकार योजना बना रही है कि EOL गाड़ियों के मालिकों को 2-3 महीने पहले SMS भेजा जाए ताकि वे अपनी गाड़ियों को समय पर हटाने की योजना बना सकें। सिरसा ने कहा कि गाड़ियों की उम्र से ज़्यादा ज़रूरी है यह देखना कि वो कितना प्रदूषण फैला रही है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार के बैकफुट पर आने से नो फ्यूल वाला आदेश वापस हुआ या फिर नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को नो फ्यूल वाले नियम को वापस लेने के लिए केवल अभी अनुरोध किया है। CAQM ने अभी तक आदेश वापस नहीं लिया है। CAQM सूत्रों के अनुसार कमीशन इस पर मेरिट के आधार पर फैसला करेगा, तब तक पुराना आदेश प्रभावी रहेगा। CAQM अध्यक्ष राजेश वर्मा इस समय चंडीगढ़ के दौरे पर हैं, जिसके कारण निर्णय में थोड़ा विलंब हो सकता है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पुराने आदेशों पर आधारित है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इससे पहले 2014 में NGT ने आदेश दिया था कि 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगे। तो ऐसे में ये जो सरकार बनाम CAQM की लड़ाई चल रही है, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? सरकार ये देख पा रही है कि तकनीकी फेलियर्स हैं, इसी के साथ आम लोगों की जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। वही CAQM को किसी भी तरीके से एयर को जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करनी है। तो इस बीच में क्या होगा? क्या सच में फेज वाइज जो है वाहनों को बैकआउट किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा? तो जिस तरीके से जो भी होगा, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।